दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर देखा था। इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 2 या 3 छोटे-छोटे वीडियो में इसको डील करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो एक कंसेप्ट कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इसका वर्किंग मेथड, और उस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर जो आगे के इसके रूल हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसको सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। तो ये 2-3 काम जो है वो इस वीडियो में हम लोग करेंगे, और इसके अगले वाले वीडियो में इसके आगे के जो कंसेप्ट है उसको कंसिडर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो दोस्तों कोई भी m और n है ना, जो कि फंक्शन है किसके, x और y के, यानी कि हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है x और y। x की फंक्शन है m, y के फंक्शन है n, और ये कुछ इस तरीके से है कि इनका इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। तो इसको हम लोग एग्जैक्ट कहेंगे। कब कहेंगे, तो उसके लिए ये कंडीशन ना फुलफिल होना चाहिए। ये फंक्शन है एफ एक्स वाई, यहाँ पे किसका, तो x और y है। तो इसको ऐसे होना चाहिए कि जब हम डी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होना चाहिए। इसी को दूसरे फॉर्म में हम लिखें तो डो एफ बाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो एफ बाई डो वाई डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब ये ना क्लियर नहीं हुआ, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ये दिखाना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं इसको समझते हैं। तो जो भी हमारा गिवन इक्वेशन होता है ना, उसको हमें पहले लिख लेना होता है। तो पहले वही फॉर्मुलेटी, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो यहाँ पे ये हमारा है x प्लस वाई, है ना, और यहाँ पे है dy माइनस ये है x माइनस वाई, और यहाँ पे है dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ना कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करने हैं, तो यहाँ ये m dx इन dy से, तो y कहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये जो वैल्यू होगा वो हमारा n का वैल्यू होगा। x कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमारा m का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लें हियर, m इज इक्वल टू कितना है, तो माइनस एक्स वाई, एंड n का वैल्यू कितना है, तो ये हमारा प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या कहता है इसको समझिए। यहाँ पे हमें इसको करना है डीसी, यानी कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डो एम बाई डो आई इज इक्वल टू, दोस्तों क्या है कि मैं कभी कभी इसको डेल प्रोनाउंस करूंगा, लेकिन एक्चुअली इसको डो पढ़ते हैं, डो एम बाई डो वाई। तो मैं कभी कभी इसको डेल एम बाई डेल वाई अगर मैं पढ़ूं तो आप सेम समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको डीसी करेंगे, तो चूंकि इसको हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो x जो है ना वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो y का डिफ्रेंसिएशन जो है वो -1 होगा, और माइनस यहाँ पे लगा हुआ, तो ये हमारा +1 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह इसको हम लोग करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों की जो डिफरेंशिएशन है वो 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, है ना। और ये कंडीशन आता है, कंडीशन क्या आता है कि अगर ये दोनों, जो ये वाली कंडीशन है, अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट।
ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट होने की कंडीशन हो गई। अब हम लोग इसके वर्किंग प्रोसीजर को समझते हैं। तो आइए तो अब हम लोग वर्किंग मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टेप वन, आपको स्टेप वन में क्या करना है, आपको ये जो m है ना उसको डीसी करना है, यानी कि dm बाई डो आई, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को ना हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2x, कि मान लीजिए m का कोई एक फंक्शन है, उसकी हम लोग डीसी कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारा कुछ 2x वैल्यू आता है। स्टेप टू में हमें क्या करना है, n को डीसी करना है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा n डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, और मान के चलिए यहाँ पर भी हमारा 2x आ जाए। तो अब दो कंडीशन होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि 2x और 2x इक्वल आए, या हो सकता है इक्वल नहीं आए। तो हम पहले कंडीशन में मान लेते हैं कि ये इक्वल आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। और अगर ये एग्जैक्ट है तब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो आगे बढ़ेगा। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा m का फंक्शन होगा, m, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस जो n की वैल्यू होगी। और n की वैल्यू में याद रखिए इसको में क्या करना है, तो यहां पे लिखने हैं टर्म्स इन n not containing x, और यहां पे dy प्लस सी। ठीक है, अब यहां देखिए इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि n में n को हमको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, लेकिन n में जितना भी x वाला टर्म होगा ना उसको छोड़ देना है, उसको काउंट ही नहीं करना है, लिखना ही नहीं है, और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। और लास्ट में जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है c, तो यहाँ पे हमारा c आ गया, और जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, हमारा पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको मान लेते हैं ये हमारा m है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा n है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो यहाँ पे इसी को हमें रिटर्न कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका dx, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, m और n की वैल्यू लिखने हैं, तो हेयर m इज इक्वल टू कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, एंड n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, बस ये n की वैल्यू है, इसी करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल m बाई डेल वाई, इसको y के रेस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, तो ये x तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे y का हम ये पूरे टर्म का जब डीसी करेंगे तो माइनस 4x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 कांस्टेंट है, और यहाँ पे जब इसका डीसी करेंगे y स्क्वायर का डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y, तो 2 से 2 में गुना कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे y। ठीक है, उसी तरीके से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये चूंकि y है तो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, खत्म हो गया। यहाँ पे इसको हमें x में करना है, तो x का डीसी करेंगे तो माइनस 4y जो है वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो इसको लिख लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, माइनस। फिर यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे तो ये हमारा 2x बचेगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x।
अब दोनों को ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पे -4x और -4y है, यहाँ पर भी -4x -4y है। इट मीन्स क्या, दोनों की वैल्यू जो है वो हमारी इक्वल है। सो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो डेल एम है बाई डेल वाई इज इक्वल टू है हमारा डेल एन बाई डेल एक्स, है ना। और चूंकि ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, है ना। और ये एग्जैक्ट है तब हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताया है। कंडीशन क्या, तो इसको याद रखिए खूब अच्छे से। हमें फिर से मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एम डी एक्स करना है, ठीक है, प्लस हमें क्या करना है, एन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन जो टर्म्स है ना उसमें टर्म्स इन इन नॉट कॉन्टेनिंग एक्स और यहाँ पे डी वाई प्लस सी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। जब भी आप इसको ये यहाँ पे एग्जैक्ट के बाद जब आप इसको आगे बढ़ेंगे तो इसी फॉर्मूला पे जो है वो आपको जो है वो इसको फिट करना है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये वाली जो टर्म है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो y इज इक्वल टू आप मान लेंगे कांस्टेंट, यानी कि जो भी वैल्यू होगी इसमें y को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक। चलिए, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये m, तो m की जो वैल्यू है वो हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, माइनस क्या है 2y स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारा dx प्लस यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए, कह रहा है कि n की वैल्यू जो है वो हमें लिखनी है, लेकिन उसमें x को नहीं लिखना है। तो x इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो इन दोनों टर्म को छोड़ के सिर्फ y वाले को लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y स्क्वायर और यहाँ पे dy और यहाँ पे प्लस सी, तो आएगा ही इंटीग्रेशन करने के बाद। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, जो वैल्यू आया सो आया। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो जब इसको पार्शियली यानी कि इसको आप सेपरेट करके जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारा मिलेगा x³/3 माइनस, अब यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि y को कांस्टेंट की तरफ बिहेव करना है, तो -4y जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। x का जब हम लोग करेंगे तो ये x²/2 है ना, और ये पूरा कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। इसको डीसी करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो ये इसका y का y, और यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो 1 का जब हम ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा दे देगा y3/3 और प्लस से। कुछ सॉल्व होने वाला है तो आगे सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये इक्वल टू सी होना चाहिए था, हमें यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है तो इसको आप ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल का साइन हम लोग दे देते हैं। अब जो है वो 3 से हम लोग 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा x³, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 x², यहाँ पर 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा -6 y², और यहाँ 3 3 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y³ इज इक्वल टू, नीचे 3 बचेगा तो ये 3 जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 3c, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा मिल चुका है। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसको x³ माइनस 6x² माइनस 6y² प्लस यहाँ पे y³ इज इक्वल टू c डैश मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा आया है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो यही लिखेंगे हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। दोस्तों, हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा और उसे सॉल्व भी किया, लेकिन मान लीजिए एक दूसरे तरह के हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, कुछ इस तरीके का, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 हो, और जब हम इसकी वैल्यू निकालें del m बाई del y,
और फिर वैल्यू निकाले डेल एन बाई डेल एक्स और ये बराबर नहीं आए, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा नॉट एग्जैक्ट होगा। क्या होगा? नॉट एग्जैक्ट। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ रहा है, और तो ये हमारा एग्जैक्ट हो रहा है, और एग्जैक्ट हो रहा है तो हमें आगे के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके हम लोगों ने सॉल्व किया। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया उस पर। लेकिन क्या हो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का कंडीशन बने, है ना, जो कि ये दिखाता है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन हमारी बनती है ना, कि जब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और जब हम उसका डेल एम बाई डेल वाई निकाले और डेल एन बाई डेल एक्स निकाले और ये दोनों बराबर में नहीं आए और वो जो नॉट एग्जैक्ट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है। तो अब एक सवाल हो सकता है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या? तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शन है किसका? एक्स एंड वाई का, और उससे हमें क्या करना होता है? तो मल्टीप्लाई करना होता है ना, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है वो इस कंडीशन में आ जाता है और ये एग्जैक्ट हो जाता है, और फिर आगे की जो हमारे प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफिनीशन कुछ नहीं, बस ऐसे याद रखिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉट एग्जैक्ट है, यानी कि एक नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम कोई सुटेबल फंक्शन से, जो कि वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो यही जो सुटेबल फंक्शन है ना, उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम लोग आई एफ से इंडिकेट करेंगे। तो उम्मीद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको समझ में आ गया, क्योंकि आगे के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। अब यहाँ तक हमने बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसका जो रूल है ना, इसको सॉल्व करने का करीब 1 to 5 रूल है। अब इसको हम लोग जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके लिए एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्या है, हम लोग आगे क्वेश्चन में डील करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्पेक्शन मेथड के फॉर्मूला है ना, वो बहुत ही यूजफुल है। तो वो करीब 1 to 70 है, तो उसको मैं अभी आपको नोट डाउन करा लेता हूं। आप इसको A4 शीट पे लिख लीजिए और कोशिश करिएगा इसको याद करने की। अगर हो जाए तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ये आपके सामने होना चाहिए जब भी हम लोग आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर आप भी जब इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो वो आपके सामने होना चाहिए कि वैसा अगर टर्म हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।